वीडियो जान गए तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक हो गया क्या, स्वप्रेरण, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, अन्योन्य प्रेरण। जो अभी आप नोट बनाए हो उसमें केवल अंतर लिखे हो, लेकिन परीक्षा में ऐसा भी आ जाता है कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। 2 नंबर में इतना ही भर पूछ दिया। अब बोलोगे नोट्स में तो हम अलग अलग लिखे नहीं हैं, तो इसी में समझ लेना है। जब स्वप्रेरण पूछेगा तो स्वप्रेरण का पूरा लिख देना, अन्योन्य प्रेरण पूछेगा तो अन्योन्य प्रेरण का लिख देना, अंतर पूछेगा तो अंतर लिख देना। माने ये जो अंतर हम लिख रहे हैं ये 3 प्रश्नों का जवाब है। अकेला स्वप्रेरण पूछेगा तो स्वप्रेरण का लिखोगे एक तरफ का, अन्योन्य प्रेरण का पूछेगा तो अन्योन्य प्रेरण, अंतर पूछेगा तो अंतर। तो एक चीज़ पढ़ोगे तीनों चीज़ याद हो जाएंगी। तो स्वप्रेरण में क्या हो रहा है, हाँ, जब किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, आई माने धारा, डेल्टा माने क्या हो गया, परिवर्तन करते हैं, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स, फाई माने चुंबकीय फ्लक्स हो गया और डेल्टा माने परिवर्तन होता है, तो उसी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, स्वप्रेरण। तो चलो परिभाषा बताओ। जब किसी कुंडली के प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब सेम परिभाषा है अन्योन्य प्रेरण की, बस इसमें 2 कुंडली, इसमें धारा है तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं, दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। तो चलो वहाँ फिर से बोलो। जब किसी कुंडली के प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इस घटना को क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण। ऐसा समझ लो इसमें एक ही कुंडली थी इस तरह से, इसी में यहाँ पर एक मुख्य धारा इधर जा रही है और इधर जो जा रही है वो क्या कहला गई, प्रेरित धारा। ऐसा था। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 कुंडली हम आमने सामने ऐसे ऐसे रख दिए हैं, ठीक है। इसमें हम धारा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही। इनकी भी दिशा विपरीत है लेकिन अलग अलग है। समझ में आ गया, ठीक। तो एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा, इसमें कितनी कुंडली होती है, एक कुंडली। दूसरे वाले सरल है, इसमें एक कुंडली होती है और इसमें 2 कुंडली होती है, ठीक है। कुंडली गर गया है, समझ जाना कि कुंडली है ना। अब यहाँ पर जो इसका तीसरा है, इसमें देख सकते हैं कि जो प्रेरित धारा होती है, मुख्य धारा या उसको हम स्रोत धारा भी कहते हैं, मुख्य धारा को क्या करती है, हाँ, प्रभावित करती है, ठीक है। और ये जो प्रेरित धारा है मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करती। ये 3 अंतर हैं। परीक्षा में कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, कभी 3 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अंतर। इसमें वही प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करती है, इसमें क्या है, करती है। भाई उसी के भीतर है तो वो हो गया। जैसे मान के चलो ऐसा ऐसा होता है कि जब आदमी खुद परेशान हो, खुद से लड़ता रहता है, यार यार ऐसा हो गया वैसा होगा, तो खुद परेशान होता है। और दूसरा ऐसा आदमी है दूसरों को लड़ा के खुद भाग गया, तो उसको क्या मतलब है ना। बस यही हाल है कि जब 2 हैं तो उनको लड़ते रहो, मैं तो चला गया, तो एक दूसरे के मान को प्रभावित नहीं करते क्योंकि वो घटना दूसरे में हो रही, ठीक है, दूसरे को परेशान कर दिए। क्लियर हो गया ये अंतर, ठीक है। तो अंतर अभी मैं लिखाऊंगा।